Hello बच्चों, recently share which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology। देखिए यूएस की जो एलाई लिली कंपनी है इसने आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके ई कोलाई से क्या किया, इंसुलिन ऑब्टेन किया। ठीक है, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे जो जेनेटिक कोड होते हैं वो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। कैसी नेचर दर्शाते हैं? यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज यानी कि एवरी जेनेटिक कोड फॉर एग्जांपल जैसे एयूजी है, ये मिथ्योनाइन अमीनो एसिड्स बनाता है। अब इसका मिथ्योनाइन अमीनो एसिड्स बनाना यूनिवर्सल नेचर को बताता है। ये एयूजी हमारा चाहे किसी भी सेल्स के अंदर हो, चाहे ये हम बात करें ई कोलाई सेल्स के अंदर है, चाहे काउ सेल के अंदर है, चाहे ये ह्यूमन बीइंग की सेल के अंदर है, ये हमेशा क्या शो करेगा, ये हमेशा मिथ्योनाइन प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस यूनिवर्सल नेचर के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, इंसुलिन सिंथेसिस कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाता है। वहीं हम अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, तो जेनेटिक कोड स्पेसिफिक, देखो जेनेटिक कोड स्पेसिफिक तो होता है, एयूजी हमारा मिथ्योनाइन बनाएगा, ये स्पेसिफिसिटी है इसकी, लेकिन एवरी सेल में बनाएगा, ये इसकी यूनिवर्सलिटी है। तो ये रीजन तो हमारा नहीं हो सकता। एवरी जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होता है। जेनेटिक कोड इज रिड्यूडेंट। रिड्यूडेंट को दूसरे शब्दों में आप डीजेनरेसी के नाम से भी जानते हैं। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? रिड्यूडेंट की अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें तो इसका मतलब होता है हमारे पास में दो या मोर देन हमारे पास में टू टाइप के जो हमारे पास में कोडोन होते हैं वो एक ही टाइप का हमारे पास में एमिनो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, वन टाइप का ही एमिनो एसिड्स बनाते हैं। ये हम देखते भी हैं कि 61 टाइप्स के जो हमारे फंक्शनल कोडोन हैं उनसे केवल 20 टाइप्स के हमारे क्या बनते हैं, एमिनो एसिड। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है ना कि दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के जो हमारे पास में कोडोन है वो एक ही टाइप का एमिनो एसिड्स बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी रिड्यूडेंट है, जो कि हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिशियस। यस, जेनेटिक कोड हमारे नॉन एम्बिशियस होते हैं, यानी कि एवरी कोडोन, वन जो कोडोन होता है वो स्पेसिफाई होता है, वन एमिनो एसिड्स ही बनाता है। ठीक है, तो ये नेचर भी हमारा इंसुलिन फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंसुलिन फॉर्मेशंस के लिए यूनिवर्सल नेचर पर रिस्पॉन्सिबल है। इसी कारण से हमने क्या किया, ई कोलाई लेकर इंसुलिन बनाया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आता है। थैंक यू।